नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर daisydamoh.com। यहाँ हम आपको नए फ्लेवर में खबरें दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रदेश की ब्रेकिंग पर, जहां आज प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और उन्हें नए श्रम कानूनों के बारे में जानकारी दी। तो पहले हम देख लेते हैं ये वीडियो क्लिप, उसके बाद आगे की न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। लेकिन कोरोना से डरना नहीं है, लड़के से पराजित करना है। कोरोना के संकट ने हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला है और हमारी अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त जैसी हो गई है। आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने का एक व्यापक अभियान चल रहा है। हम मध्य प्रदेश में भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। रोजगार के अवसर सृजित करें और आज पूरी दुनिया में, विशेषकर चीन जैसे देशों से, कई लोग अपने उद्योग दूसरे देशों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। कोरोना हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन उस चुनौती को हमने अवसर में बदलने का फैसला किया है और अवसर में बदलने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की है। अगर हमको रोजगार के नए अवसर सृजित करना है तो निवेश लेके हमें मध्य प्रदेश में भी आना पड़ेगा और इसलिए उद्योग जगत भी कई दिनों से श्रम सुधारों की मांग कर रहा था। ये श्रम सुधार मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए, नए मजदूरों को भी, नए उद्योगों में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जरूरी हो गए थे। लाल फीताशाही के कारण कई नियमों के मकड़जाल में निवेशकों को फंसना पड़ता था। हमने उनको उससे मुक्त करने का फैसला किया है। इसलिए हमने श्रम कानूनों में, लेबर लॉज में समय के अनुरूप व्यापक किया है। जब श्रम कानूनों में सरलता होगी, नए उद्योग फिर आसानी और सरलता से हमारे यहां लग सकेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और श्रमिकों के हितों की रक्षा भी होगी। उद्योग जगत और श्रमिकों के बीच भी एक विश्वास का वातावरण बन सकेगा। इसलिए श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महती आवश्यकता है। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को, औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नए निवेश को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करना, हमारे मजदूरों के, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, लेबर लॉज में कई बार शासकीय प्रक्रियाओं के कारण पारदर्शिता नहीं थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो शासकीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, कोविड महामारी से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को, व्यापार को पुनः पटरी पर लेकर आना,
आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना। और इसलिए मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है क्रांतिकारी श्रम सुधारों के क्षेत्र में। अब पंजीयन या लाइसेंस उद्योग के लिए, निवेश के लिए, दुकानों के लिए, ठेकेदारों के लिए, बीड़ी निर्माताओं के लिए केवल 1 दिन में किया जाएगा। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था। अब इस अवधि को घटाकर केवल 1 दिन कर दिया गया है और इसके कारण कारखाने, दुकानें, कॉन्ट्रैक्टर, मोटर परिवहन कर्मकार, मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली निर्माण एजेंसियों का पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही केवल 1 दिन में ही हो सकेगी। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी 1 दिन में पंजीयन नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल अब 1 साल की बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया है। हर साल रिन्यूअल की जरूरत क्या है? 1 साल के बाद फिर चक्कर लगाओ। इससे हमने मुक्त कर दिया है। अब एक बार रिन्यूअल करा लिया तो 10 साल तक फिर रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। ठेका श्रम अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष के स्थान पर अब संपूर्ण ठेका अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। नहीं बार बार लाइसेंस के लिए जाइए और परेशान होइए, इससे मुक्त कर दिया गया है। नए कारखानों का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन लाइसेंस या पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के कि उन्हें केवल एक संशोधन कर दिया है। अब प्रदेश में दुकान एवं स्थापना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण संशोधन से एक और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, निर्मित होंगे और दूसरी ओर दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकेगा। कोविड महामारी के दौरान कारखानों में कार्य करने की पालियों की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है, बशर्ते श्रमिक काम करना चाहे। सप्ताह में 72 घंटे तक ओवर टाइम की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अतिरिक्त अवधि में
श्रमिकों को नियमानुसार ओवर टाइम देना होगा। कारखाना नियोजक उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी सुविधानुसार शिफ्टों में भी परिवर्तन कर सकेंगे। इस संबंध में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। कारखानों में कार्य की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए श्रम कानूनों के अंतर्गत 61 रजिस्टर रखने और 13 मतलब 13 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान था। मैं तो सोचता था कि 61 रजिस्टर रखने का औचित्य क्या है। आखिर एक ही कारखाने से 13 रिटर्न क्यों भरवाए जाएं, दाखिल करवाए जाएं। और इसलिए अब 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न दाखिल करने के स्थान पर केवल एक ही रजिस्टर रखने और एक ही रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। रिटर्न फाइल करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन ही पर्याप्त होगा। स्वप्रमाणन की व्यवस्था कर दी गई है। एम्प्लॉयर मतलब नियोजक स्वयं अपने द्वारा चुने गए तृतीय पक्ष के निरीक्षकों से मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अपने कारखानों का निरीक्षण करा सकेगा। इंस्पेक्टर राज्य से उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। नहीं तो लगातार निरीक्षणी इंस्पेक्टरों का चलता रहता था और अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। थर्ड पार्टी के निरीक्षकों को रजिस्टर कराने का, पंजीकृत कराने का काम पहले मुंबई में होता था। अब मुंबई में क्यों हो? अब हमने मध्य प्रदेश के लेबर कमिश्नर को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है। क्यों मुंबई जाएं? अपने प्रदेश में ही रजिस्टर, अपने प्रदेश में ही पंजीकरण, निरीक्षकों को पंजीकृत करने का कार्य किया जाएगा। 50 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाली संस्थाओं को विभिन्न श्रम कानूनों में निरीक्षण की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कुटीर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग वो निरीक्षण से ही परेशान रहते थे और इसलिए जो छोटे उद्योग हैं उनमें निरीक्षण नहीं होगा। अब उनमें निरीक्षण केवल लेबर कमिश्नर की अनुमति या वहां से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्राप्त शिकायत के आधार पर ही हो सकेगा। रोज रोज इंस्पेक्टर निरीक्षण करने नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधानों को आगामी आदेश तक शिथिल कर दिया गया है। अब कारखाने में ट्रेड यूनियन तथा कारखाना प्रबंधक अपनी सुविधानुसार विवादों का निराकरण कर सकेंगे। उन्हें विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। पूर्व से प्रचलित उद्योगों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत दंड की विभिन्न धाराओं में कंपाउंडिंग का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे अनेक विवादों का निराकरण बिना न्यायालय जाए ही किया जा सके। इस संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। प्रदेश में
जो नए उद्योग आने वाले हैं उनको आमंत्रित करने, उनके निवेशकों को आमंत्रित करने की दृष्टि से अगले 1000 दिनों में नए उद्योगों और निवेशकों को आमंत्रित करने की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 को छोड़कर जो श्रमिकों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित है, शेष सभी प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। तनख्वाह ठीक से मिले ये सुनिश्चित करते हुए अब उद्योग मालिक अपनी सुविधानुसार श्रमिकों का चयन कर सकेंगे। ऐसे उद्योग जहां 100 से कम श्रमिक कार्य करते हैं, वहां मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। अब हमारे अधिकांश एमएसएमई उद्योग अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिक रख सकेंगे ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। औद्योगिक नियोजन अधिनियम कानून अब तक 50 से अधिक श्रमिक वाली स्थापनाओं पर लागू होता था। अब इसे बढ़ाकर 100 से अधिक श्रमिक वाली स्थापनाओं पर लागू कर दिया गया है। इससे छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को नियोजित कर सकेंगे। वे श्रम सुधार जिनके प्रस्ताव हमें भारत सरकार भेजना था स्वीकृति के लिए, वो हमने भारत सरकार को भेजे हैं। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो इकाइयां बिजली से चालित है, वहां पूर्व में 10 श्रमिक नियोजित करने पर उद्योगों को पंजीयन कराना पड़ता था। अब हमने 50 श्रमिक नियोजित करने पर पंजीयन कराए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। इसका लाभ यह होगा कि ऐसी सभी इकाइयों को फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों से आज़ादी होगी और वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इसी प्रकार कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो इकाइयां बिना बिजली के चलती हैं, वहां पूर्व में 20 श्रमिक नियोजित करने पर उद्योगों को पंजीयन कराना पड़ता था। अब हमने श्रमिकों की संख्या की सीमा हटाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। उक्त संशोधनों से छोटे उद्योगों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराने से मुक्ति मिलेगी। ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों को अभी तक 20 श्रमिक नियोजित कराने पर पंजीयन कराना पड़ता था। अब 50 श्रमिक या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने पर ही पंजीयन कराना पड़ेगा। इसी प्रकार 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार बिना पंजीयन के भी कार्य कर सकेंगे। इससे छोटे ठेकेदारों को अत्यधिक राहत मिलेगी। ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्तानुसार छूट दिए जाने के संबंध में भी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। कारखाना अधिनियम के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को रखते हुए शेष सभी प्रावधानों को राज्य सरकार के द्वारा जो हमारी अधिकार क्षेत्र में था 3 माह के लिए शिथिल किया गया है। 1000 दिन के लिए शिथिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। ठेका श्रम अधिनियम
अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाहियों का समझौते से निराकरण करने के लिए कंपाउंडिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम को 100 श्रमिकों वाली स्थापना के स्थान पर 300 श्रमिकों वाली स्थापना पर प्रभावशील किया गया है। उद्योगों एवं स्थापनाओं में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की सुविधा दी गई है। लेबर लॉज के अंतर्गत निरीक्षण की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया गया है। विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई है। महिला श्रमिकों को कारखानों तथा आईटी उद्योगों में रात्रिकालीन पाली में भी कार्य करने की अनुमति पहले से है। विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन एवं रिटर्न दाखिल करने की समस्त प्रक्रियाएं हमने ऑनलाइन कर दी है। पंजीयन एवं रिटर्न दाखिल करने के लिए श्रम कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन सुधारों से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, निवेश आकर्षित होगा, युवाओं को, बेरोजगारों को, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश। माननीय शिवराज जी ने जो आज बातें कही उसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो कारखाना अधिनियम 1948 है, इसके अंतर्गत अधिनियम की 1958 की धारा 6, 7, 8 और 21 के अलावा धारा 112 को छोड़कर सभी धाराओं से नए उद्योगों को छूट मिल गई है। इससे क्या होगा? इससे उद्योगों को ये फ़ायदा होगा कि विभागीय निरीक्षण अब नहीं होंगे। उद्योग अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी निरीक्षण करा पाएंगे या इंस्पेक्शन करा सकते हैं और उसकी जानकारी विभाग को दे सकते हैं। और इसके साथ साथ फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जांच और निरीक्षण से भी सारे उद्योगों को मुक्ति मिल गई। इसके अलावा उद्योग अपनी सुविधा के अनुसार शिफ्टों में परिवर्तन कर सकेंगे, मतलब अलग अलग शिफ्टों में श्रमिकों को अपने उद्योग में लगा सकते हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 में प्रावधान लागू नहीं होंगे, जिससे यूनियन समझौते की बाध्यता भी समाप्त हो जाएगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन के बाद नवीन स्थापनाओं को 1000 दिवस तक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनेक प्रावधानों से छूट मिल जाएगी। संस्थान अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को सेवा में रख सकेगा। मतलब जो विवाद और निपटारे होते थे उसके लिए जो 1000 दिवस का समय था, उसको कई प्रावधानों से नए उद्योगों को छूट मिल जाएगी। संस्थान अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को रख सकता है, सेवा में रख सकता है। इस संबंध में किसी भी कार्रवाई के लिए श्रम विभाग या श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। तो यहाँ श्रमिकों की शक्ति थोड़ी सी कम हुई है। मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद 100 श्रमिक तक नियोजित करने वाले कारखानों को अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है। मतलब जहाँ लगभग 100 श्रमिक काम करते हैं वहाँ मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 लागू नहीं होगा। अगला हम चलते हैं मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले अध्यादेश के बाद सभी नवीन स्थापित कारखानों को आगामी 1000 दिवस तक मध्य प्रदेश श्रम कार्य मंडल को प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक 80 रुपये के अभिप्राय से छूट मिल जाएगी। मतलब जो अभी प्रति श्रमिक 80 रुपये दिए जाते थे श्रम कल्याण निधि अधिनियम के तहत, उससे भी नए कारखानों को छूट मिलेगी और वार्षिक रिटर्न की भी छूट मिलेगी। इसके अलावा लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार श्रम विभाग की 18 सेवाओं को पहले 30 दिन में देने का प्रावधान था। अब इन सेवाओं को मात्र 1 दिन में देने का प्रावधान किया गया है। इस थोड़ा सा और संशोधन हुआ है दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में। दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में संशोधन के बाद अब कोई भी दुकानदार, मध्य प्रदेश का कोई भी दुकानदार
जो है अपनी दुकान या स्थापना को सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुली रख सकेगा। इसके साथ ही दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी अनेक राहतें मिलेंगी। 50 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले संस्थानों में श्रम आयुक्त की अनुमति सत्तर में संशोधन के बाद ठेकेदारों को 20 के स्थान पर 50 श्रमिक नियोजित करने पर ही पंजीयन की बाध्यता होगी। मतलब पहले जो सीमा 20 श्रमिक की थी पंजीयन के लिए, अब उसे बढ़ाकर 50 श्रमिक तक किया गया और 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार बिना किसी पंजीयन के प्रदेश में कार्य कर सकेंगे और इस अधिनियम के संशोधन हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया। अगला जो परिवर्तन हुआ है वो है कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखाने की परिभाषा को बदला गया है, जिसमें विद्युत शक्ति के साथ 10 के स्थान पर 20 श्रमिक और बगैर विद्युत शक्ति के 20 के स्थान पर 40 श्रमिक किया गया है। मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां 10 श्रमिक को कारखाना माना जाता था, अब वहां 20 श्रमिक हो गए और बिना इलेक्ट्रिसिटी के जहां 20 को माना जाता था वहां अब 40 माने जाएंगे। इस संशोधन के लिए भी प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। तो आपने देखा आज जो घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी ने की हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए डिजी दमोह और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं आप digidamo.in और हमें लाइक भी करें, शेयर भी करें और फॉलो भी करें और लोगों के बीच हमारी खबरों को पहुंचाएं। धन्यवाद।